आइए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जो किस अनुच्छेद में दिया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इनके कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, और इनकी वेतन कितनी होती है, ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, इनका किससे किससे संबंध होता है, ठीक है, ये किससे सलाह देते हैं, और अभी तक जब से आज़ादी हुई है, ठीक है, और कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, पहले टॉपिक है ये प्रधानमंत्री। ठीक है, पहले टॉपिक ही है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्रधानमंत्री हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, इसके बाद ये बात आएगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक दोस्तों, तो हमने यहाँ पे 4 हेडिंग बनाया है: नियुक्ति, शपथ, पदावधि और वेतन। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री, पहले हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री कौन बनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता बनता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा का बहुमत नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो सांसद होते हैं, सांसदों के मेंबर से एक व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त करके प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले नियुक्ति दिया है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति इसको किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है। वो अपने मन से किसी व्यक्ति को तभी नियुक्त कर सकता है जब लोकसभा में बहुमत न हुआ हो। ठीक है, तो वह व्यक्ति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। कितने समय तक? तो मात्र 6 महीने तक। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में अपने निर्णय में कहा कि किसी भी सदस्य को, वो किसी भी दल का न होते हुए, उसको 6 माह का नियुक्त प्रधानमंत्री किया जा सकता है, और वह व्यक्ति 6 माह के अंदर बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ये समझ लिए कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति अपने विवेक पे कहीं पार्टी में बहुमत नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता, नहीं तो
सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और कहता है आप लोकसभा में बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक है, जो पार्टी बहुमत सिद्ध करती है उसके प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं शपथ। अब शपथ कौन दिलाता है? गोपनीयता और शपथ प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक दोस्तों, अब पदावधि। अब प्रधानमंत्री का पदावधि कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का पदावधि कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जब तक बहुमत लोकसभा में रहेगी तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन रहेगा, और कहीं लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाएगी तो वह प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग देगा। अन्यथा कहा जाता है कि पदावधि इसकी 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, पदावधि इसका 5 वर्ष होता है। कहीं लोकसभा में बहुमत पूर्ण रूप से 5 वर्ष रहा तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए कि योग्यता उनकी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह व्यक्ति 25 वर्ष, जो लोकसभा के लिए है कि 25 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं इनके वेतन की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री का वेतन कोई मिलता नहीं है। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री का कोई वेतन मिलता नहीं है, क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य को 1 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में वेतन नहीं मिलता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में वेतन मिलता है। और उनको टेलीविजन, ठीक है, बंगला और संसदीय निधि से पैसे, ठीक है, मोबाइल खर्च और अन्य पैसे भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री को, ठीक है, जो संसद के बहुमत दल का नेता होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्य है कि मंत्रिमंडल या परिषद, ठीक है, मंडल या परिषद के संबंध में, ठीक है, जो वाद विवाद होता है तो राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों को नियुक्त प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और कोई भी मंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है तो वह पूरे राष्ट्रपति को दे देता है, तो एक ही पद रिक्त होता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है तो पूरे मंत्रिमंडल ही समाप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, या तो राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्रिमंडल समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम देखते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के वाद विवाद, ठीक है, त्याग पत्र, ठीक है, और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की बैठक मंत्री परिषद की अध्यक्षता
अध्यक्षता की बैठक ठीक है, अध्यक्षता की बैठक के ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही बुलाया जाता है। ठीक है, और बर्खास्त प्रधानमंत्री के ही सलाह पर किया जाता है। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही बर्खास्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के बर्खास्त किया जाता है। ठीक दोस्तों, और मंत्रिमंडल के गतिविधियों को नियंत्रण प्रधानमंत्री के ही सलाह पर किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री का। ठीक दोस्तों, तो इसमें है प्रशासनिक सेवा। ठीक है, जैसे दूसरी पॉइंट में हम देख लेते हैं प्रशासनिक सेवा। राष्ट्रपति ठीक है और प्रधानमंत्री का संबंध। ठीक, संबंध में प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, संघ में कार्यपालिका, संघ में कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका संघ कार्यपालिका लिका शक्ति। ठीक दोस्तों, संघ में कार्यपालिका शक्ति ठीक है, और संघ में कार्यपालिका शक्ति और विभिन्न मंत्रियों का विनिमय प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श पर ही राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के सलाह पर ही कुछ करता है। ठीक दोस्तों, और अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर, प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत का महालेखा परीक्षण, भारत का महालेखा परीक्षण, भारत का महालेखा परीक्षण प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के ही सलाह पर प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति न्यायवादी ठीक है, महान्यायवादी को नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के इस सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। ठीक है, और संघ लोकसभा अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्ति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, और चुनाव आयोग के अध्यक्ष को आयोग के अध्यक्ष को चुनाव आयोग के अध्यक्ष को ठीक है, प्रधानमंत्री के ही सलाह पर नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अन्य नियुक्तियों को जो उचित लगता है प्रधानमंत्री को, वह सलाह राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से प्रधानमंत्री का ये सब
कार्य है जो राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो निम्न है। कौन कौन से कार्य हैं हम इनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तीसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर राज्य परिषद, ठीक है, इसका भी अध्यक्ष राष्ट्रपति ही हो, प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक दोस्तों। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक दोस्तों। ये प्रधानमंत्री से संबंधित कार्य थे। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक आजादी के बाद तक कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री, ठीक दोस्तों, कितने मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक दोस्तों। हम उनको देख लेते हैं। तो अभी तक वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो कितने बने? तो वो 6 व्यक्ति जो अभी तक 6 व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री पहले थे, फिर बाद में वो प्रधानमंत्री बने। वो कौन कौन से हैं हम उनको जान लेते हैं, ठीक दोस्तों। पहले हैं मोरारजी देसाई। पहले व्यक्ति जो हैं मोरारजी देसाई पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। दूसरे हम देखते हैं चरण सिंह जो दूसरे व्यक्ति हैं, पहले मुख्यमंत्री बने फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। तीसरे व्यक्ति, ठीक दोस्तों, पीवी सिंह भी जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने। और चौथे व्यक्ति जो है पीवी नरसिंघम राव जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने, ठीक दोस्तों। अगला हम देख लेते हैं 5वां व्यक्ति को, एच.डी. देवगौड़ा जी, जो पहले, ठीक दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने। और आखिरी 6ठा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने पहले मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, ठीक दोस्तों। उसके बाद वर्तमान समय में 2014 से, ठीक है, 2014 से 19 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। फिर 2019 से 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद अभी तक 6 व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने भारत के। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से वीडियो के 1 से 2 बार देखेंगे, आप लोग की सारी बातें याद हो जाएंगी दोस्तों। और हमने सरल भाषाओं में, अपने बोलचाल भाषाओं में हमने बताया आपको कि इनकी नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल, इनका कार्य क्या है प्रधानमंत्री का, ठीक है, राष्ट्रपति से इनका कैसा संबंध है, ये किस विभाग के अध्यक्ष होते हैं,
ठीक है। अभी तक कौन कौन से मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हमने उनके नाम को पढ़ा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आप लोग को सारी बातें याद हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।